देखो यूट्यूब का एक ऐसा फीचर है ना जिसको हर बंदा इंतजार कर रहा था, हर क्रिएटर इंतजार कर रहा था, हर व्यूअर इंतजार कर रहा था कि भाई जिस दिन ये फीचर आ जाएगा ना उस दिन सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। कंटेंट क्रिएटर्स को उतने ज्यादा व्यूज मिलने लगेंगे एंड व्यूअर्स को एक प्रोस्पेक्टिव मिलने लगेगा दूसरे क्रिएटर्स का। मैं किस फीचर की बात करने जा रहा हूँ? मैं बात करने जा रहा हूँ भाई एआई डब फीचर्स की। एंड वो डब फीचर भाई बहुत लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल भी साबित हुआ है कि भाई उनके लिए वो कारगर नहीं, उस हिसाब से उनको उनके सेटिंग्स को चेंज करना नहीं आ रहा। एंड ऑल्सो भाई बहुत सारे लोग खुश है कि उनकी जो ऑडियो है वो अब डब हो रही है। लाइक मैं बात लेके चलूँ, मेरा दूसरा चैनल है ना, उस पर अराउंड ऑफ ठीक ठाक व्यूज है एंड ठीक ठाक चैनल पे सब्सक्राइबर है। सो उस हिसाब से मेरे को वो फीचर मिला हुआ है एंड मेरी जो वॉइस है उसको वो डब करके डाल देता है। एंड बात करी जाए इस चैनल की, जो छोटे मोटे चैनल है उस पर वो अभी तक फीचर्स इनेबल नहीं हुए हैं। हालांकि बात लेके चले एज अ लॉन्ग टर्म में, लाइक 1-2 साल के अंदर ही सबको ये मिलने लगेंगे फीचर्स। अब बात लेके चले तो ये फीचर इतना ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों हुआ है कि लाइक बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग लिटरली में उस फीचर की वजह से परेशान है। एंड वो फीचर सबके लिए कारगर था। लाइक तुम लोग ऑडियो सेटिंग्स चेंज करो एंड जो मैं भी बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में डब होने लगेगा, लेकिन वो होगा कंप्यूटर जनरेटेड। सो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगती है कि भाई कंप्यूटर जनरेटेड है तो हमारे हिंदी के जो स्लैंग वर्ड है, जो हिंदी के स्पष्ट वर्ड है, जो हिंदी के ऊट पटांग वर्ड है, उसको वो डब नहीं कर सकता है। सो वो प्रॉब्लम हम लोग झेल लेंगे। मतलब इंग्लिश में जो पीपल्स है उनको उतना समझ में भी नहीं आने वाला जो हम लोग बतियाते हैं। लेकिन बात लेके चले जो ये फीचर है ना वो कारगर साबित हो रहा है उस हिसाब से कि लाइक हम लोग हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है। सो हम लोग को हिंदी में कंटेंट देखना पसंद है तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में कंटेंट दिखाया जा रहा है, वो भी इंग्लिश डब वाला, हिंदी डब वाला। मीसोविट की अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मेरी ये डिफॉल्ट ऑडियो नहीं रहेगी, अब वो दिखाया जाएगा इंग्लिश में। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो डिफॉल्ट प्रेफरेंसेज है ना इंडिया में हर जगह पर इंग्लिश हो रखी है कि लाइक तुम्हारे फोन में नॉर्मल सेटिंग्स कहाँ पर है एंड उस सेटिंग्स की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। सो इस हिसाब से यूट्यूब ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है उसी लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज में तुम लोग कंफर्टेबल, एंड वो समझता है तुम किस में कंफर्टेबल हो, तुम लोग कंफर्टेबल हो इंग्लिश में। एंड इस वजह से वो फीचर्स तुम लोग को दे दिए गए। एंड इस वजह से भाई जो भी शॉर्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें बन चुकी है, क्योंकि जिसका भी फीचर इनेबल है उसकी हर वीडियो जो उसके बाद पब्लिश हो रही है, हर वीडियो वो इंग्लिश डब होकर पब्लिश हो रही है। एंड उसके व्यूअर उसके कमेंट सेक्शन में भर दे रहे हैं कि भाई इंग्लिश डब फीचर्स, इंग्लिश डब फीचर्स। एंड कई मामले में कहा जाए जिन लोगों को नहीं पता कि भाई ये सब क्या चुतिया पे चल रहा है, भाई ये सीधा सिंपल फीचर है यूट्यूब का जो तुम्हारी ऑडियो को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके दे देगा जो पॉपुलर होंगी या फिर जो तुमने चीज़ें सेलेक्ट करके रखी होंगी यूट्यूब के सेटिंग्स के अंदर। एंड इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है या फिर मुझे हिंदी नहीं आती सो मैं उस लैंग्वेज में देख सकता हूँ वीडियोज़ को जिस लैंग्वेज में मेरा मन हो। और धीरे धीरे करके इसके अंदर और भी फीचर्स ऐड ऑन होते जाएंगे, यूट्यूब की ऐसे आशा है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम करना चाहूँगा, बस वो धूप ज़्यादा हो गई ना। हाँ, मैं बात कर रहा था ये वो फीचर्स है जो बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज इस वजह से भी है क्योंकि यूट्यूबर्स की अर्निंग बढ़ जाएगी। लाइक बात लेकर चले जो इंडिया में आरपीएम है वो तुम लोग को पता है बहुत ज़्यादा कम मिलता है, बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं इंडिया में अगर तुम्हारी ऑडियंस है। लेकिन अगर बात लेकर चले यूएस बेस्ड कोई ऑडियंस तुम्हारी वीडियो देख रही है सो भाई तुम्हारे व्यूज बढ़ जाएंगे। सो इस हिसाब से ये फीचर बहुत ज़्यादा कारगर था एंड वो जो एक बैरियर था ना लैंग्वेज उसको ये कट कर रहा था। लेकिन अभी है ना बहुत ज़्यादा अजीब सा और अटपटा सा हो गया है। लाइक मैं डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंसेस अपनी बदल नहीं सकता क्योंकि इसका कोई फीचर ही नहीं है। लाइक जब भी मैं यूट्यूब को खोलूँ मेरे हिसाब से यूट्यूब वीडियो नहीं दिखाएगा एंड कुछ लोगों को इसको चेंज करना नहीं आ रहा। सो इस वजह से वो नीचे लिख रहे हैं कि भाई ये जो आप ऑडियो डब करवा रहे हो उसको करवाना कैंसिल कर दो। भाई हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। एंड ये हाथ में फीचर्स यूट्यूब के हाथ में। और यूट्यूब के जो ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट वाले फीचर है ना थोड़े बहुत अटपटे से होते हैं शुरू में, लेकिन उतने भी ज़्यादा अटपटे नहीं है भाई। जो नॉर्मल जनता है उन सबको पता है कि कैसे ऑडियो ट्रैक को बदलना है एंड उन सबको आ चुका है। लेकिन शुरू में मैं भी बौखला गया था कि भाई यूट्यूब की जो शॉर्ट्स ऑप्शन है उसके अंदर ऑडियो ट्रैक को बदलने का ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जैसे थोड़ा दिन बीते और अपडेट करा मैंने यूट्यूब एप्लीकेशन को, सो वहाँ पर ऑप्शन आ गए। लेकिन अभी भी पीसी के अंदर तुम लोग शॉर्ट्स की ऑडियो को नहीं बदल सकते हो। सो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है टाइम के साथ इस वजह से कि क्योंकि ऑडियंस को मिलते जा रहे हैं फीचर। लाइक किसी के पास था किसी के पास नहीं है एंड अब सबके पास होते जा रहा है धीरे धीरे करके। लाइक 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर है, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज है एंड ऑल्सो तुम लोग थोड़ी बहुत अर्निंग करने लगे यूट्यूब से तो तुम्हें ये फीचर जल्दी मिलने जाएगा। लेकिन बात लेके चले अगर तुम्हारे उतना ज़्यादा नहीं है तो नहीं मिला होगा। और ऑडियंस भी यही चाहती है, कि वो डिफरेंट लैंग्वेज को देखें। बट अभी भी वो वाला टेस्ट नहीं है कि ये कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस है ना तो ये अलग सा ही खुशी पर दे रही है कि भाई ये रियल ह्यूमन नहीं है लेकिन वो रियल ह्यूमन वाला टेस्ट भी दे रही है। थोड़ा सा अजीब लगता है ना कंप्यूटर जनरेटेड जब भी तुम लोग ऑडियो को सुनते हो। सो वही चीज़ इसमें भी हो रही है। और बात लेके चले ये ऑडियो जनरेटेड हो रही है ना थ्रू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो भी तुम्हारी
सब इन्फॉर्मेशन ले रहा है बैकएंड में, क्योंकि तुम लोग अपना कंटेंट वगैरह बना रहे तो भाई बैकएंड में चीज़ें लेना उसका काम बनता है। बात करी जाए और की तो और इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बस बाय डिफ़ॉल्ट ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा जो भी ये अलग से चीज़ें कर रहा है। जिस दिन इसकी सेटिंग्स आ गई प्रॉपर्ली एंड तुम लोग यूट्यूब सेटिंग्स में जाके इसको चेंज वगैरह कर सकते हो अच्छे से, उस दिन ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा परेशान है एंड इंग्लिश ऑडियंस बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी मैं दुखदायक समझ पाया हूँ। बाकी सारे लोग परेशान होंगे आई थिंक, डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा में जो लैंग्वेज बैरियर से जूझ रहे हैं। बाकी अगर ये फीचर और ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने लगा ढंग से, हालांकि होगा ही, मैं अगर ना बोलूँ तो नहीं होने से तो नहीं होने वाला, बट ये होगा बढ़िया से और धीरे धीरे करके बढ़िया होने लगा, भाई वो लैंग्वेज बैरियर हट जाएगा कि भाई मैं स्पेनिश वीडियो देखता हूँ, मैं फ्रेंच वीडियो देखता हूँ, वो बैरियर हट जाएगा एंड हम लोग नॉर्मल जनता की तरह उसकी वीडियोस देखने लगेंगे। बट ये एक चीज़ की नौकरी खा जाएगा, जो मिस्टर बीस्ट जैसे जो पॉपुलर क्रिएटर्स है ना, जो ऑडियो डब करवाते हैं अपने डब आर्टिस्ट से, उनकी थोड़ी बहुत जॉब खतरे में रहेगी। एंड जिस दिन ये एकदम ही परफेक्ट हो गया उनकी जॉब एकदम चली ही जानी, क्योंकि भाई वो डब आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पैसे खाते नहीं, मतलब उनका भाई फर्ज बनता है, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है अपनी वॉइस टोन को लेके, सो उनका हक बनता है लेने का। सो उनकी जॉब जाएगी ना फ्यूचर में, तो देख लो भाई एआई तुम्हारी जॉब्स लेने के लिए तैयार बैठा हुआ अगर तुम लोग नहीं काम कर रहे हो ढंग से। एंड मेन मुद्दे पे दोबारा हूँ कि भाई जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो भी अब इसका इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि उनके पास तो फीचर पहले से था। एंड कुछ कुछ क्रिएटर्स इसको अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में बंद करके रखे हुए हैं क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा परेशान है। सो दैट्स अबाउट दैट थिंग, जो भी मैंने अभी MKBHD की जो पॉडकास्ट है ना उसको देख के एनालाइज करा एंड तुम लोगों को भी बताया, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा ही था, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा ही है। शुरू में परेशानी हुई बट जैसे जैसे मैं फेमिलियर हो गया मेरे को तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन नए बंदों को है, क्योंकि जितने ज़्यादा फीचर्स रोल आउट होते जाएंगे उतना ज़्यादा लोग समझने की कोशिश कम करते जाएंगे, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा आदमी बूढ़ा होता जाता है उतना ज़्यादा दिमाग कम चलाता है मेरे हिसाब से। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।